नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन सिविल सर्विसेज और उसके अलग अलग कैडर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ऑल इंडिया सर्विस, नंबर 2 ग्रुप ए सिविल सर्विस और नंबर 3 ग्रुप बी सिविल सर्विस। तो शुरू करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के साथ। उसमें पहले आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस। दोस्तों, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो सरकार के 2 हाथ कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार की सारे स्कीम्स और पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर यही आईएएस ऑफिसर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसलिए कि ये एक ऑल इंडिया सर्विस है तो आपकी पोस्टिंग भी इंडिया में किसी भी जगह हो सकती है। अगला सर्विस है इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस। ये भी एक ऑल इंडिया सर्विस है और पुलिस डिपार्टमेंट के जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जैसे रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, आजकल तो हर कोई सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करती है, तो ये सब काम आईपीएस ऑफिसर ही संभालते हैं। अगला ऑल इंडिया सर्विस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉप पोस्ट है उसे कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। उस तरह से अगर स्टेट की बात हो तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये जो आईएफओएस ऑफिसर्स होते हैं इन लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने का मौका मिलता है। अब जान लेते हैं ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस। आईएफएस ऑफिसर्स इंडिया के फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करते हैं। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और आगे जाकर ये आईएफएस ऑफिसर्स हाई कमिश्नर, एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरी जैसे पोस्ट को संभालते हैं। और हाँ, अगर आप आईएफएस ऑफिसर बन गए तो दूसरी बार सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आईएएस के साथ इक्विवेलेंट माना गया है। अगला सर्विस है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको सीएजी कहा जाता है, उनके साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। और इनका जो मुख्य काम है फाइनेंशियल ऑडिटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं। फिर आता है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। इट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय के खर्चे डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। और जो इसके जो हेड होते हैं, द हेड ऑफ दिस कैडर इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और इनका जो काम होता है टैक्स कलेक्शन सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजट प्रिपरेशन, इंटरनल ऑडिट जैसे काम ये ऑफिसर्स संभालते हैं। अगला सर्विस है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स and its primary objective is to govern the corporate sector of India। और जो ICLS ऑफिसर्स होते हैं उनको लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग जैसे टॉपिक में खास ट्रेनिंग दी जाती है। अगला सर्विस आता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी IIS। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। मतलब सरकार की कोई नई घोषणा या कोई स्कीम आती है तो उसे जनता तक पहुंचाना और जनता की आवाज, जनता की कुछ समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, ये मुख्य काम होता है, जो कि एक ब्रिज रहता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये जो आईआईएस ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर दूरदर्शन, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगला सर्विस आता है इंडियन पोस्टल सर्विस। देयर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पोस्टल नेटवर्क। और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस में भी ये डील करते हैं। और पोस्ट ऑफिस के नॉर्मल ऑपरेशन से हटके ये ऑफिसर्स
देखते हैं कि कैसे पब्लिक अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन रह सके, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे एम्प्लॉयज के डिसिप्लिनरी मैटर्स में डील करते हैं। अगला सर्विस आता है इंडियन ट्रेड सर्विस यानी ITS। इस ट्रेड का प्राइमरी गोल है हमारे देश के इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को मैनेज करना है। माथुर कमेटी के रिकमेंडेशन से ये सर्विस पहले शुरू की गई थी और इस ट्रेड के जो हेड रहता है उसको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगला और इम्पोर्टेंट सर्विस है इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना। और अब IRS को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहला आता है IRS इनकम टैक्स और दूसरा आता है IRS कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स वाला ब्रांच है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के साथ डील करता है, उनकी रिटर्न फाइलिंग, टैक्स रिफंड, टैक्स क्वेरीज ये सब डील करता है। और जो कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स वाला ब्रांच है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ डील करता है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सर्विसेज जो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेट करती है। सबसे पहले आता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट को ऑडिट करने के लिए। दूसरा आता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज रहती हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स सब मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मैनेज करने के लिए। और तीसरा सर्विस आता है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस टू मैनेज द कंटेनमेंट्स एंड लैंड बिलोंग्स ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपको डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप इनमें से कोई एक सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जानेंगे सर्विसेज रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। रेलवेज के क्या क्या सर्विसेज रहते हैं। सबसे पहले इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस टू मैनेज द फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ इंडियन रेलवेज। अगले आता है इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस, रेलवेज के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। अगली आती है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जो रेलवेज के ओवरऑल ऑपरेशन है, कौन सा ट्रेन कहाँ किस रूट में जाने वाला है उस सब को मैनेज करने के लिए। और आखिरी सर्विस है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है और रेलवे की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैनात रहती है। अब हम देखेंगे ग्रुप बी सिविल सर्विसेज में क्या क्या आता है। सबसे पहले डेनिक्स और डेनपिक्स यानी दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज। जैसे मैंने पहले आपको IAS और IPS के बारे में बताया था, ये भी बिल्कुल सेम ही है, बस यही फर्क है कि वो ऑल इंडिया सर्विस था, ये सिर्फ यूनियन टेरिटोरीज के लिए सर्विस है, बाकी सब काम सेम है। उस तरह से अगला सर्विस आता है पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस और आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सिविल सर्विसेज में कितने सारे कैडर्स मौजूद हैं जिसे आप अपने पसंद और रैंक के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आखिर हमें देश की सेवा करनी है दोस्तों, चाहे हो जैसे भी हो। और सिविल सर्विसेज की बात हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, जो कि है अप्रैल 21। और ये वो महापुरुष जिनकी वजह से आज सिविल सर्विसेज पॉसिबल हो पाया, द मैन बिहाइंड द इंसेप्शन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।